सुनाओ वेदांता लिमिटेड अब देखिए 490 रुपए 90 पैसे का स्टॉक है और यहाँ पर आप देखिए 7.5% के अराउंड की तेजी आपको देखने को मिल रही है। अब आपको डिविडेंड देकर, ये मोटा डिविडेंड देकर आपको जो है रिटर्न दिया करते थे, बट आज के टाइम में स्टॉक देखिए कहाँ पर पहुंच चुका है, रिटर्न भरमार है। और निवेशकों के दोनों तरफ से ही पैसे बने, चाहे आप डिविडेंड से देख लीजिए रिटर्न बना है या फिर आप देखें स्टॉक से। और स्टॉक जो है वो आप देखिए किस तरीके से रनअप दिखा रहा है। एक और स्टॉक है जो कि एक रडार पर रहना चाहिए, हिंडाल्को, ठीक है, हिंडाल्को। ये दोनों मेरी बाई पिक थी। अगर आपको याद हो, जब ब्रेकआउट होने वाला था तो मैंने आपके सामने रखा था वेदांता और हिंडाल्को को, और आज के टाइम आप देखिए कि कितना सक्सेसफुल यहाँ पर जो है आपको रिटर्न बनकर दे रहा है। लेकिन अभी पार्शियल बुकिंग का टाइम है, वो क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आप सोच रहे हो वेदांता के अंदर इतना यहाँ पर जो है तेजी क्यों बन रही है। जो आउटलुक है वो काफ़ी इंप्रूव किया है वेदांता ने। आप देखेंगे Q4 के नंबर इतने अच्छे नहीं है, बट आप देखोगे कि किस तरीके से आउटलुक जो है वो चेंज हुआ है, जो इम्प्रूव हुआ है वो बेहतरीन है। सो वेदांता का अगर आप देखें चार्ट को, तो ये 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है, जो कि मैं आपको उस टाइम दिखाया था जब वेदांता 272 रुपये पर था। ज़्यादा कुछ वीडियो पे व्यू आए नहीं तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चला होगा, बट एक्चुअल में जिन्होंने भी देखा और इस बात को समझा होगा, आप देखेंगे कि मैं समझाने की क्या कोशिश करता। और जो ब्रेकआउट लेवल था वो था 333, स्टॉक था 272 और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिख रहा था। डिविडेंड भी आपको दिया था। बातें बहुत चलती रहती हैं कि इसको शॉर्ट करिए या उसको शॉर्ट करिए। मार्केट में बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है सोच रहे थे शॉर्ट करने का कि हिंडाल्को बचेगी नहीं या वेदांता इस लेवल पर नहीं टिकेगा, हिंडाल्को नहीं टिकेगा। आप देखेंगे सब कुछ बेफिजूली हो गई। स्टॉक कहाँ आप अनुमान लगा रहे थे 400 का, कहाँ 700-800 रुपये पर पहुंच चुका है। वेदांता आप 500 रुपये पर देख रहे हैं। सो दैट ये ब्रेकआउट की पावर है। 333 पे जब से ही ब्रेकआउट हुआ है, ये आप देखेंगे भरमार रिटर्न बनाकर दे रहा है। अब हम जो पहुंच चुके हैं अपने लाइफ टाइम हाई पर, यानी कि 495 रुपये, और वेदांता सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये दूर है। आज हिट नहीं किया है, हम तकरीबन पास में पहुंचे हैं। और अगर यहाँ पर भी 495 का लेवल निकालते हैं, डेफिनेटली आप ये समझिएगा 20% का रिटर्न बनता है। यहाँ पर 10 से 20% का रिटर्न और बनता है, यानी कि 40 रुपये की और तेजी होगी। बट ध्यान रखिएगा कि चाहे निफ्टी हो चाहे स्टॉक हो, लाइफ टाइम हाई से कहीं ना कहीं कभी कभार प्रॉफिट बुकिंग आती है। सो दैट्स वाई हमने एक अच्छा खासा मूव एंजॉय किया। कहाँ 333 से कहाँ 495 पर पहुंच गए, इतना बढ़िया रिटर्न बनाए। तो पार्शियल बुकिंग आपको करना चाहिए। इवन हिंडाल्को में भी आपको पार्शियल बुकिंग करनी चाहिए, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो कम से कम उसमें से 30 शेयर बुक कर लो अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि तेजी बड़ी है। अब वो एक अलग बात है कि यहाँ पर टिकेगा या नहीं टिकेगा, बट फिर भी कम से कम 20-30 शेयर यहाँ पर जो है बुक कर लेना चाहिए, चाहे हिंडाल्को हो या वेदांता हो। और अब बात करते हैं वैल्यू की कि भैया वैल्यूशन हमारे लिए ठीक ठाक है या नहीं है। तो देखिए वेदांता में 42.81 का यहाँ पर जो है वो पी रेशियो है। अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनी है, सिंपल सी बात है, तो लीडर ही रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पर यहाँ पर जो है आपके सामने लीडरशिप हासिल है वेदांता लिमिटेड को। यहाँ पर डिविडेंड जिस तरीके से पे किया गया, ये डिविडेंड मशीन्स हैं, वेदांता हो हिंडाल्को हो। ये वेदांता तो मेन डिविडेंड मशीन, मतलब 100 शेयर अगर आप डाल दिए 20% तो आपका यूं ही बनता रहेगा। लोग काफ़ी इंप्रेस हैं। मैं बड़े निवेशक की बात नहीं करूँ, मैं छोटे निवेशक की बात करूँ, रिटेल निवेशक जिन्हें मैं जानता हूँ, जो वेदांता को होल्ड करते हैं 200 रुपये पर, ठीक है ना, वो लोग आज के टाइम में कितना खुश है। आज के टाइम छोड़ दिए, जब मैं उनसे बात करता हूँ वेदांता 200-250 पर था, वो कहते हैं डिविडेंड देखिए कितना मोटा देता है, मैं डिविडेंड से काफ़ी खुश हूँ, तो और क्या चाहिए। ये एक बात मोटी वाली बात यहाँ पर जो है समझ में आती है। छोटा रिटेल निवेशक काफ़ी खुश है इन स्टॉक से। तो यहाँ पर जो है ना, और अब तो यहाँ पर डबल हो गया है, रिटर्न भी बन रहा है स्टॉक से, तो वो सारी बातें हैं। यहाँ पर 42.81 का यहाँ पर जो है पी रेशियो चल रहा है, 28.37 का आपका जो है इंडस्ट्री पी चल रहा है। और आप देखेंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू 5.91 टाइम पर आ चुकी, जबकि अगर आप देखेंगे इस इंडस्ट्री में तो आपको 5.91 टाइम के ऊपर आपको स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जो लीडर स्टॉक्स हैं उनके आपको जो है प्राइस टू बुक वैल्यू इतना नहीं देखने को मिल रहा था, करीबन 3-3.5 के बुक वैल्यू पर काम करता था। तो वो अभी आप देखिए कि कितना बदल चुका है। मैं अभी भी यही कहूँगा कि वेदांता में अगर आपका पैसा लगा है, इसके साथ साथ अगर आपके पास हिंडाल्को भी है, तो आप अपना पोर्टफोलियो बेहतरीन बना कर रखे हैं। मेरे ख्याल से हिंडाल्को को ज़्यादा लॉन्ग करिए कंपेयर टू वेदांता, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि अभी हिंडाल्को, इसमें बुराई वाली बात नहीं है, हिंडाल्को की वैल्यू जो है वो निखरी नहीं है, वेदांता की वैल्यू निखार ली है वेदांता ने। वेदांता स्पीड अप पकड़ा,
जबकि अंदाजा था कि हिंडाल्को पकड़ेगा इतना तेज, ठीक है ना। तो वो बात यहाँ पर आ जाती है, हिंडाल्को अभी 1.5 के यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू पर काम कर। कर्ज की बात करें तो दोनों के आसपास ही कर्ज है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अंतर है, 10,000 करोड़ आपका 2023 के हिसाब से 10,000 करोड़ हिंडाल्को को कमाता था और वेदांता 14,000 करोड़ पर, ठीक है। बाकी सेल्स में हिंडाल्को सबसे ऊपर आता है, तो ये अंतर है। सो दैट हिंडाल्को को ज़्यादा लॉन्ग करने की कोशिश करें और वेदांता को भी लॉन्ग करें, लेकिन हाँ दोनों ही स्ट्रक्चर जो है वो अपने टॉप पर पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग तो ज़रूरी है, मतलब एक थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। जिसको करनी है वो कर ले, जिसको लगता है कि नहीं 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 मैं अपना जो है कंटिन्यू करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, ऊपर से रिट्रेसमेंट आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा हल्का हो जाएगा फिर वापस से यहाँ पर जो है शूटअप कर जाएगा। अगर आपको ये एक थॉट प्रोसेस है आपकी, सो दैट आप इसको कंटिन्यू करिए। जिसको लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है मुझे बुक करना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, सो दैट वो थोड़ा सा बुक करे, निचले लेवल पर बाय करने की कोशिश करे। अगर आपको मिल जाए तो दोनों ही जो थॉट प्रोसेस है वो दोनों ही ठीक है। इवन आप देखेंगे कि यहाँ पर अब इन कंपनियों में ये क्या कर क्या रहे हैं, क्या खराब कर रहे हैं, कुछ मुझे समझ में नहीं आता। 1 लाख करोड़ के अराउंड यहाँ पर जो है हिंडाल्को का वैल्यूएशन था और 1 लाख से भी कम का यहाँ पर वैल्यूएशन वेदांता का था। क्या रीज़न था समझ में नहीं आता। एक 14,000 करोड़ रुपए साल का कमा रही है, एक 10,000 करोड़ साल का कमा रही है, आपकी वैल्यू नहीं बन पा रही है। तो वो एक बात है, लोगों को समझना चाहिए था कि टाइम एक लग सकता है कभी कभार, बट आपका जो एक मनी मेकिंग का प्रोसेस है वो उन जगह से ज़्यादा बनेगा जो अभी तक निखरे नहीं है। लोगों पैसा खूब कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बट स्टॉक्स जो प्राइसेस नहीं एक बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं सडन एक ट्रिगर ऐसा आएगा कि वो ट्रिगर दबेगा, स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे। तो वो चीज़ है यहाँ पर। अच्छा, वेदांता हिंडाल्को से बेहतर इसलिए भी नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, आरओई और आरओसी में डबल है हिंडाल्को से, तो ये भी आप बात समझिए। लेकिन फिर भी 5.5 का आपका जो है प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है वेदांता का, और आप देखेंगे हिंडाल्को का आप देखिए 1.5 के आसपास चला है। तो कम से कम यहाँ पर जो है हिंडाल्को में जगह अभी भी बनती है। सो दैट ये एक यहाँ पर बात। एंड सेकेंड लास्ट यहाँ पर वेदांता और हिंडाल्को के चार्ट को डिस्कस करेंगे। सो दैट यहाँ पर आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल है वेदांता के अंदर वो आपका बनता है इस जगह पर 440 रुपीज़ का लेवल। ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। स्टॉक अगर इसके आसपास आता है तो आपको एक स्टॉप लॉस रखकर इसको एक ट्रेड यहाँ पर जो है आपको रखना चाहिए हायर साइड, बाय साइड, ठीक है ये है। लेकिन अगर ये 430 से 440 का लेवल ये रेंज टूटती है, सो दैट एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इस स्टॉक के अंदर। अच्छा ध्यान रखिएगा, वेदांता में जब कभी कंपनी के अंदर कोई खराब खबर आएगी, कहाँ तक वेदांता गिरेगा? 340 रुपये तक। जो एक गैप छूटा है ना, ध्यान रखना ये गैप हल्के नहीं होते हैं, कि ये हमेशा आपको याद होना चाहिए कि वेदांता में आपका इस जगह पर गैप है। अगर कोई बाय चांस आगे चलकर कभी ना कभी कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि स्टॉक प्राइसेस उसकी वजह से फॉल करते ही हैं, अगर कोई बड़ा फॉल गिरता है तो कहाँ पर सपोर्ट है? 340 पर ही सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट हिंडाल्को भैया यहाँ पर ना जो पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस किया था, हिंडाल्को को ज़्यादा आगे रखा था, प्रेफर किया था कि बॉस वेदांता थोड़ा सा महंगा है, हिंडाल्को यहाँ पर सस्ता है। लेकिन वेदांता जिस तरीके से दौड़ा है, 200 रुपये ऐड कर दिए, डबल हो गया ऑलमोस्ट वेदांता। अगर आप देखेंगे डबल हो गया ऑलमोस्ट, और डबल नहीं हुआ अभी, 272 प्लस 200, हाँ अभी डबल नहीं हुआ। बट हिंडाल्को अगर देखेंगे तो दोनों ने अच्छी प्रॉफिट दी है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर नज़र रखनी है 640, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट लेवल वही है 640, 630, 640। ये 10 रुपये मैं इसलिए लेता हूँ कि ये आपके सेफ्टी पर्पस होता है। कभी कभार क्या होता है कि इंपॉर्टेंट लेवल होता है, उसके नीचे चला जाता है 1-2 रुपये स्टॉक, ठीक है, उसके बाद अचानक से घूम जाता है। तो ऐसे में स्टॉप लॉस होते हैं जो वो ट्रिगर कर जाते हैं। लेकिन 10 रुपये एक सेफ्टी पर्पस लेना इतने बड़े स्टॉक में अच्छा रहेगा ना, 1%, 1.5% की बात है। सो दैट इतना तो लेके चलना ही पड़ता है। यहाँ पर आपका 640 से 630 रुपया ये आपका एक यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट लेवल है। अच्छा, इसमें एक और यहाँ पर बात रखेंगे, ये वो जगह थी जहाँ पर हम लोगों ने ख़रीदा था ये था,
और वेदांता 272। मुझे ये एक क्लियरली लग रहा है कि हिंडाल्को चलेगा तो वेदांता भी चलेगा। खैर यहाँ पर रिटर्न अच्छा बना, बट यहाँ पर ये चार्ट नहीं है, ये मल्टी ईयर चार्ट है हिंडाल्को का। पीछे भी मुड़कर देखेंगे तो आपको ये रेंज, यही सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है। और आप देखेंगे कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ये इतने दूर क्यों रह गया। तेजी से देखिए 33 रुपये बढ़ा है एक ही दिन में। अब ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, ये ऑल टाइम हाई पर। अब ये स्काई है, ब्लू स्काई है, अभी चलने दीजिए ब्लू स्काई, सो दैट ये एक सबसे बड़ी बात आ जाती है। तो यहाँ पर इस इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान रखिए। मैं तो कहूँगा 630 नहीं 620 रखें, क्योंकि आपको याद हो अगर तो ये 630 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा था हिंडाल्को, और बार बार गिर रहा था। सो दैट वापस आया गया था 612 611 रुपये पर, फिर वापस घूम गया। तो ये सारी चीज़ें थी, तो थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज़ लेके चलना ही पड़ेगा। 620 रखिए, और लॉन्ग टर्म के लिए सोच रखे हैं ना, वो थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करिए। तो ये चीज़ है। आप स्क्रीन छोटी है तो वो मैं आपको चार्ट दिखा नहीं पा रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ से भी आपका पैटर्न जो है वो बनता है। और फिर वही कह रहा हूँ कि मल्टी ईयर पैटर्न बना था उस वक्त। जिसने भी 500 पे ले रखा है वो तो कन्फर्म लॉन्ग रखिएगा। जिसने भी ये बात सुनी थी उस वक्त कि भाई इसको बाई करना है, और स्टॉप लॉस 10 रुपये का स्टॉप लॉस था, इससे बड़ी और ट्रेड क्या बनेगी। तो वो जो ट्रेड आपने ले रखी है उस वक्त, बात मान कर, या वेदांता में ले रखा है या हिंडाल्को में ले रखा है, भाई लॉन्ग रखना, शॉर्ट मत रखना, वो बेचना नहीं, आपको लॉन्ग रखना है। क्या होता है कि इतने दूर तक आकर यहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, तो यहाँ पर जो प्राइसिंग पर खरीदेगा उसको वॉलेटिलिटी थोड़ी झेलनी पड़ेगी। बट आप 500 वाले हैं, स्टॉक 700 पे चल रहा है, तो ये बात समझिए, और आपकी वैल्यू भी अभी डाउन है, तो ये बात है। तो वेदांता और हिंडाल्को में कुछ इस तरीके से। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप अपनी खुद की स्टडी भी करिए, ये चार्ट जो मैंने आपको दिखाया वो भी आप ओपन करके देखिए, उस पर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिएगा। तो आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन करिए, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।